हमारे साथ सफाई जो जिनके देख रेख में है विश्वनाथ झा जी। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे नेताजी के बारे में। सर, सबसे पहले सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गोमू से गहरा नाता रहा और यही वजह है कि नेताजी के चरण अंतिम बार गोमू में ही पड़े थे। जिसके बाद वो कहाँ गए और किस हाल में रहे, ये अब तक लोगों के बीच संशय का विषय बना हुआ है। उन्होंने 18 जनवरी की रात काबुली वाले के वेश में गोमो स्टेशन से ही पेशावर मेल, जो फिर बाद में कालका मेल और अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, उसी ट्रेन में नेताजी अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए थे। उनकी इस यात्रा को निष्क्रमण यात्रा के रूप में याद किया जाता है। जानकारों की माने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया था, तो नेताजी ने वेश बदल कर भागने की योजना बनाई। उनकी इस रणनीति में उनके मित्र सत्यव्रत बनर्जी साथ थे। सत्यव्रत बनर्जी ने इसे महानिष्क्रमण यात्रा का नाम दिया था। 2 जुलाई 1940 को हॉलवेल मूवमेंट के दौरान नेताजी को भारतीय रक्षा कानून की धारा 129 के तहत कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था। प्रेसिडेंसी जेल में उन्होंने आमरण अनशन किया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 5 दिसंबर 1940 को इस शर्त पर रिहा किया कि तबीयत ठीक होते ही उन्हें पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां से रिहा होने के बाद एलिगन रोड स्थित अपने आवास चले गए। नेताजी के केस की सुनवाई 27 जनवरी 1941 को होनी थी, लेकिन तब ब्रिटिश हुकूमत के होश उड़ गए जब उन्हें 26 जनवरी को यह पता चला कि नेताजी तो कोलकाता में है ही नहीं। उन्हें खोज निकालने के लिए सिपाहियों को अलर्ट मैसेज भिजवाया गया, लेकिन नेताजी ने तब तक अपने करीबी नजदीकी के सहयोग से महानिष्क्रमण यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। योजना के तहत नेताजी 16-17 जनवरी की रात लगभग 1 बजे हुलिया बदलकर कार में सवार होकर अपनी यात्रा पर कलकत्ता से निकल गए। इस योजना के अनुसार नेताजी अपने बेबी ऑस्टिन कार से गोमो पहुंचे थे, जहां वो एक पठान के वेश में पहुंचे। 18 जनवरी 1941 को पुराना कंबल ओढ़कर नेताजी धनबाद की गोमो स्टेशन से हावड़ा पेशावर मेल पर सवार हुए और इसके बाद वो गुमनामी में खो गए। उनकी याद में वर्ष 2000 की 17 जनवरी को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा गोमो स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो रखा गया। वहीं स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 के बीच नेताजी के कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां रेल यात्री नेताजी की प्रतिमा को देखते हुए गोमो की धरती को नमन करते हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंतिम चरण इस धरती पर पड़े थे। वहीं उनकी याद में हर वर्ष गोमो द चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा नेताजी एक्सप्रेस के आगमन पर रात के समय गार्ड चालक और सह चालक को सम्मानित करते हुए पूरे ट्रेन में नेताजी की तस्वीर चिपकाई जाती है और रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। उनके निष्क्रमण दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 के बीच प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। नेताजी की यादों को संजो कर रखने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो स्टेशन के लगभग सभी कार्यालयों में नेताजी की तस्वीर लगाई गई है, जो हर पल नेताजी की याद दिलाती रहती है। सिटी लाइव के लिए गोमो से प्रेम कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी हम उसी स्टेशन में मौजूद हैं जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी महानिष्क्रमण यात्रा के दौरान अंतिम ट्रेन पकड़ी थी। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर, जहां आज ही के दिन मध्य रात्रि में विगत 18 जनवरी 1941 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने महानिष्क्रमण यात्रा के दौरान गोमो से पेशावर मेल पकड़ी थी। उसके बाद नेताजी कहाँ गए, किस हाल में रहें, यह अब भी लोगों के बीच संशय बना हुआ है। उनकी याद में गोमो स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 के बीच प्रतिमा स्थापित की गई है। लोग आते हैं और उन्हें याद करते हुए गोमो जंक्शन को भी याद करते हैं, जहां नेताजी ने अपने अंतिम पड़ाव को पार किया था। हमारे साथ सफाई जो जिनके देख रेख में है विश्वनाथ झा जी। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे नेताजी के बारे में। सर, सबसे पहले सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ से नेताजी अंतिम बार पठान के वेश में, या यूँ कहें कि काबुली वाले के वेश में ट्रेन पकड़ी थी, क्या कहेंगे आप? 18 जनवरी को ट्रेन पकड़े थे खान के ड्रेस में, और वो ट्रेन था कालका मेल।
जो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद सर। तो इन्होंने साफ साफ बताया कि जो नेताजी ट्रेन जिस ट्रेन से रवाना नेताजी की यादों को पल पल संजोते हुए गोमो रेलवे स्टेशन, अभी हम मौजूद हैं गोमो के पीए कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं, जहां आप सभी तस्वीर में नेताजी को टोपी पहने हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ जो तस्वीर है यह खुले बालों में है, या यूं कहें कि उन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई है। सिटी लाइव के लिए गोमो से प्रेम कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। बोले थे